देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग सरकारों की तैयारियों को ट्रैक करने वाले ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर ने अप्रैल में भारत को 100 में से 100 पॉइंट्स दिए थे। महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए टोटल लॉकडाउन ने भारत को कोरोना से निपटने की तैयारियों में अमेरिका, इटली समेत कई विकसित देशों से आगे रखा था। WHO ने भी भारत के जल्दी लॉकडाउन के फैसले की तारीफ की थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? भारत अब कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत में ही कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हर दिन 7,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि जिन यूरोपीय देशों में हर दिन 7,000 से ज्यादा मामले मिल रहे थे, वहां इनकी संख्या 10 गुना तक कम हो गई है। मोदी सरकार के इस महामारी से लड़ने के अपने जो भी दावे हों, लेकिन ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि मोदी सरकार ने कोरोना की रोकथाम में जो शुरुआती बढ़त हासिल की थी, अब वो खो गई है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2019 से 20 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही। यह पिछले 11 सालों का न्यूनतम स्तर है। अब कोरोना के बाद तो इसका नेगेटिव जाने का ही अनुमान है। मोदी सरकार नए रोजगार भी नहीं ला पाई। मोदी के पिछले कार्यकाल में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 45 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसमें अब और इजाफा हो गया है। हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण महज अप्रैल महीने में 12 करोड़ भारतीयों को नौकरी गंवानी पड़ी है, यानी कि नए रोजगार पैदा करने में ये सरकार विफल रही। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो देश में हेल्थ पर कुल जीडीपी का 2% से भी कम खर्च होता है, जबकि अमेरिका में जीडीपी का 8.5%, जर्मनी में 9.4% खर्च हेल्थ पर किया जाता है। WHO के मुताबिक हेल्थ पर जीडीपी का हिस्सा खर्च करने के मामले में 191 देशों में भारत 194 नंबर पर आता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में भी इस सेक्टर में कुछ खास सुधार नहीं देखा गया। हालांकि मोदी सरकार ने 25 सितंबर से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की बात कही थी, जो कि एक बड़ा कदम है। और अगर महंगाई दर की बात करें तो भारत में महंगाई दर मार्च 2019 के बाद से ही लगातार बढ़ रही है। मार्च 2019 में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 0.30% थी, जो दिसंबर 2019 में 14.12% पर पहुंच गई थी। इस साल 2013 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। खुदरा महंगाई दर भी मार्च 2019 में 2.86% थी, वह मार्च 2020 में 5.54% पर पहुंच गई। देश में और चुनौतियों के साथ कोरोना वायरस महामारी सरकार के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे सरकार को निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए अभी के हिसाब से भारत के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि भारत ने बद से बदतर होने वाली स्थिति को फिलहाल के लिए टाल दिया है, और भारत के लिए ये अच्छी बात है। इससे ज्यादा कोई और निष्कर्ष निकालना फिलहाल ठीक नहीं होगा। परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।